देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं और ट्रकों की हड़ताल के चलते यूपी के कई शहरों में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर कई शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पहली तस्वीर आप देखिए गाजियाबाद की, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे कानपुर से, जहां लालकुआं में भी तोड़फोड़ की गई है। और अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए जहां पर ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। बहराइच, जौनपुर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही आगरा की भी। और आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में कानून लाए गए थे और वो कानून एक्ट पास होकर कानून बना और इसी कानून के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। मथुरा में ट्रक ड्राइवर नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने मंडी समिति के पास में NH 19 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि बहुत से हादसों से उनकी वजह से नहीं होते हैं और बहुत से बाइक सवार और दूसरे लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, ड्राइवर आदमी हैं। हम ड्राइवर आदमियों के ऊपर सरकार ने इतना अत्याचार ये कर रखा है, इतना हमारे ऊपर ये जुर्म लगाया है कि 7 लाख 10 लाख रुपया जुर्माना हम ड्राइवर लोग देंगे, 10 साल की सजा काटेंगे। सरकार का कहना है कि अगर कोई घटना होती है तो ड्राइवर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा। जो अगर ड्राइवर के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, जनता उसको ड्राइवर को मारती है। उसके बारे में सरकार ने क्या सोची है? हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब फतेहपुर में भी दिखने लगा है। जिले में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह से लोगों की काफी भीड़ देखी गई। पेट्रोल पंपों में लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स की पुलिस से झड़प हो गई और ट्रक ड्राइवर्स ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं और करहल में ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर्स को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस के मुताबिक करहल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुछ ट्रक ड्राइवर ने पत्थर फेंके थे, जिससे कि लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक ली और मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर मामले को कंट्रोल किया, जिसके बाद में पत्थरबाजी भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए जहां पर चक्का जाम किया गया था। मौके पर भारी फोर्स भी तैनात की गई है और इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स और पुलिस की झड़प भी हुई। तो आपको टीवी स्क्रीन पर वो जानकारी भी दे रहे हैं कि क्यों कानून में बदलाव किया गया है। अक्सर टक्कर मारकर ड्राइवर भाग जाते हैं, लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो 10 साल की जेल होगी नए कानून के तहत में और साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानून में संशोधन किया गया है, अब कानून और ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं, जो कि अब बढ़ाकर 10 साल की जेल कर दी गई है। और कानून में संशोधन के बाद में ही आगरा एक्सप्रेसवे है, उसके नीचे अंडरपास है जहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर्स द्वारा ट्रकों को रोका गया था और उसी में कुछ लोगों द्वारा जो ऊपर एक्सप्रेसवे है उस पर पत्थर फेंके थे, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रोक ली थी। परंतु मौके पर पुलिस तत्काल पहुँच के ऊपर जो पत्थर थे उनको नीचे करके और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला दिया गया है और अब स्थिति सामान्य है। सर, वहाँ ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि पुलिस ने बल का प्रयोग किया, फायरिंग भी की, ऐसा कुछ मामला है। देखिए, कुछ ट्रक ड्राइवर्स द्वारा जब कुछ पत्थरबाजी की घटना की गई तो पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करके उनको तितर-बितर किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ड्राइवर की हड़ताल को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अभी कानून नहीं बना है और पहले से 7 साल की सजा का प्रावधान है। कानून प्रस्तावित है, अभी ये कानून बना नहीं है और अभी उन लोगों को कहीं न कहीं उन लोगों को गलत जानकारी है।
कोई ऐसा नहीं है कि उनके अधिकारों के साथ या उनके मौलिक अधिकारों को कोई इसमें हनन किया गया हो। पहले भी कानून था, पहले भी था कि कोई सड़क दुर्घटना में कोई मृत्यु होती तो 7 साल तक की सजा उसमें थी, यदि सिद्ध होता है कि उनके गलतियों के कारण यदि मृत्यु हुई थी। आगरा से शिव प्रजापति हमारे साथ में जुड़ गए हैं संवाददाता, और साथ ही गाजियाबाद से अमित राणा जुड़ गए हैं। और सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताइए कि क्यों ड्राइवर्स में इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है? जगह जगह पर चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद से भी हमने ठीक वैसी ही तस्वीरें देखी। अब 7 साल का पहले प्रावधान था, 10 साल का किया गया है, और जो कानून में संशोधन किया गया है इसके चलते, जैसे पहले हम देखते थे कि कई लोगों की जान चली जाती थी, वो जान बचेगी। अब इसमें दिक्कत क्या है ड्राइवर्स को? देखिए अमनदीप, आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं सूचना के अभाव की इसको कमी माना जाएगा। जिस तरीके से प्रावधान पहले से था, कानून पहले से था, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद से लगातार जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपको गाजियाबाद की दिखाना चाहूंगा। यहाँ अब से कुछ देर पहले ट्रक ड्राइवर्स ने, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ही ट्रक ड्राइवर्स ने आकर यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन अपना किया था, रोड को जाम किया था। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, तुरंत तत्काल मौके पे पुलिस पहुंच गई। आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ तैनात है। खुद 2 इलाकों के जो 2 सर्किल के एसीपी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, डीसीपी सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। हाँ सर, जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आपसे थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी, अब माहौल ठीक है? हाँ बिल्कुल, देखिए एकदम सड़क साफ है। कोई यहाँ पे कुछ लोग भीड़ भाड़ कंजेशन था थोड़ा सा, उनको समझा बुझा कर अंदर कर दिया गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें कौन लोग, विशेषकर कौन लोग थे? ट्रक ड्राइवर्स ही थे या एसोसिएशन से जुड़े भी कुछ लोग थे? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। ट्रक ड्राइवर इस तरह से, जहाँ पे गल्ला मंडी, ये लोहा मंडी, यहाँ पे ढेर सारे ट्रक ड्राइवर थे, वो आ गए थे, उनको समझा बुझा कर अंदर कर दिया, अंदर चले गए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीसीपी सिटी, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो यहाँ पर आए थे, इसी रोड को जाम करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो यातायात है उसको सुगमता से चालू किया गया है। कुछ व्यापारी मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जो ट्रक ड्राइवर जिस तरीके की हड़ताल कर रहे हैं, क्या कहना आता है? क्योंकि आप यहाँ पर देखा है लोहा मंडी में आपको ड्राइवर जो स्ट्राइक कर रहे हैं सभी जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलती है, अगर उससे कोई हादसा हो जाता है तो 10 साल की कैद का जो प्रोविजन बनाया गया है वो गलत बनाया गया, और 7 लाख रुपए मुआवजा। लेकिन पहले भी था कानून, तो पहले भी था, पहले 7 साल की सजा थी। नहीं, 7 साल की सजा थी, सजा आज भी बरकरार, लेकिन 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए वो मुआवजा कहाँ से देगा? वो ड्राइवर जो 12,000 14,000 की नौकरी करने वाला है वो 10 लाख रुपए मुआवजा देगा। दूसरी बात ये है कि हफ्ते पहले ड्राइवरों के साथ समस्या ये होती थी, चलो भग के जान बचा लेते थे। अब भग के जान बचाना भी भारी हो गया उसके लिए, तो वहाँ मरेगा पब्लिक के बीच में, भागेगा तो 10 लाख रुपए। तो यानी कि कानून लाया जाए लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया जाए। कानून में बहुत संशोधन की जरूरत है, क्योंकि कानून एक तरफा लगा दिया गया है। एक ड्राइवर जो आदमी 15,000 12,000 की नौकरी कर रहा है, वो बंदा कहाँ से देगा? पूरे जिंदगी में इतना पैसा नहीं जोड़ पाएगा वो। बिल्कुल अमनदीप, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कानून पहले से भी था, उसमें थोड़े से अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना का अभाव है, जिसको लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं रहा, गाजियाबाद में भी इस तरह के धरने प्रदर्शन किए गए और इसी रोड को जाम करने की कोशिश भी की गई। गाजियाबाद की प्रजापति भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिव, आप बताइए कि क्या आगरा में भी जानकारी के अभाव में विरोध प्रदर्शन जारी है? अभी ताजा हालात क्या आप देख पा रहे हैं और क्या मांगे ड्राइवर्स की जा रही हैं आगरा में? बिल्कुल अमनदीप, आपको बता दें कि जानकारी का अभाव तो है, प्रदर्शन तो जगह जगह हो ही रहा है। अगर आगरा आईएसबीटी की बात की जाए, वहां भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो 3 दिवसीय हड़ताल है, उसके वजह से लोगों में जो अफवाहें फैल गई हैं, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल या और तमाम सारी जो सब्जियां हैं, उनको भी देखने को मिल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अफवाह का असर कि इस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं, यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोगों को यह है कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए, हम कैसे पेट्रोल लेंगे। यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए पेट्रोल पंप के मैनेजर है, इनसे भी जान लेते हैं कि अभी तक जो समस्या है वो क्या है। ये बताइए कि पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी भीड़ क्यों लगी? ये सवेरे से ही अफवाह की वजह से लग गई है। ये भीड़ है, जो आदमी 50-100 का ले रहा था, वो आज छोटी गाड़ियों में अधिकतर फुल करा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों वालों की लाइन नहीं टूट रही है शुरू से, और ये सवेरे से 6 बजे से यही क्रम चलता आ रहा है।
हाँ, देखिए सुबह से ये क्रम चलता आ रहा है। जो लोग पहले 100-200 का डलाते थे अब वो फुल करा रहे हैं, अधिक पेट्रोल ले रहे हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि पेट्रोल डीजल जो है मिल ना पाए। जिस तरीके से जो हड़ताल है उसका असर अब थोड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जानकारी का अभाव भी है। कुछ और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं चालक, जो सरकार ने कानून बनाया है उसको क्या मतलब समझते हैं? जिस तरीके से 7 साल की जो सजा है, 10 लाख का जुर्माना है, तो गलत बना है। अच्छा, जानकारी का अभाव भी हो सकता है, और सरकार इसके बारे में जब तक खुल के नहीं बताएगी कि क्या रूल्स हैं तब तक नहीं मालूम पड़ पाएगी। तब तक ये हड़ताल हो सकता है जारी रहे। देखिए हड़ताल जारी रहे, लेकिन जानकारी का अभाव तो कहेंगे इसे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। 7 साल की सजा तो पहले भी थी, फिलहाल में जो 10 लाख रुपए जो बात कही है जुर्माने की, वो कहीं हद तक लोगों को ये बात मतलब दिक्कत का सामना दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है उसका असर जो है छोटी छोटी चीजों पर, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको देखने को पड़ेगा। अब जो सब्जी है, सब्जी भी महंगी होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद होगा, तो सब्जी में भी असर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल पर भी असर पड़ेगा। तो कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ी बात है। ये जो हड़ताल है उससे लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बल्कि और भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई ऐसे राज्य जहां पर प्रदर्शन का असर देखा जा रहा है। ड्राइवर्स बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह पर चक्का जाम भी किया गया। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उधर गोरखपुर में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। गोरखपुर रोडवेज पर यात्रियों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और बस न चलने से यात्री बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग बस चलाने की कोशिश कर रहा है, पर अधिकतर बसों के पहिए थमे हुए नजर आए। यात्रियों का कहना है कि सुबह से बस का इंतजार कर रहे हैं, पर कुछ भी साधन नहीं मिल पा रहा है। शाम का गोरखपुर में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज पे जो यात्री हैं वो सवारी का इंतजार कर रहे हैं कि बस से चलें या कोई अन्य साधन मिले जिससे अपने घरों को जा सकें, लेकिन यहाँ पे जो बसें हैं वो खड़ी हैं। हालांकि परिवहन विभाग के द्वारा इक्का दुक्का बसें चलाई जरूर जा रही हैं, लेकिन अधिकतर बसें यहाँ पे खड़ी हैं और वो यहाँ पे हैं। कब से इंतजार कर रही हैं सवारी की आप लोग? हम 8 बजे से 8 बजे। कहाँ जाना? हम लोग को पड़ौना जाना है। पड़ौना के लिए कोई सवारी नहीं मिली है? सुबह से नहीं मिली है। पूरा बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी फैमिली लेकर ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि पूछिए मत, और सारी फैमिली लेकर परेशान है। हम सुबह से ही परेशान हैं। कहाँ जाना भाई? सर हम स्टूडेंट हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं SSC की, और मेरा एग्जाम लगा है लखनऊ में सुबह 7 बजे, और मैं आज सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ। ट्रेन की स्थिति ऐसी है कि मैं लखनऊ नहीं जा पाऊंगा, और बस भी नहीं मिली मुझे सुबह से, और ना ही कोई गाड़ी मिल रही है। नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है? बिहार जाना है। नहीं मिल रही है वैसे? कुछ नहीं मिल रही है, कुछ सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है भाई? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो जो यात्री हैं वो बेहद परेशान हैं, और अभी भी जो चक्का जाम बदस्तूर जारी है। हालांकि रोडवेज प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो कोशिश बेहद नाकाफी साबित हो रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। मध्य प्रदेश में भी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल से कितना हाहाकार मचा है, तस्वीरों में आप दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर देख सकते हैं आप, पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। वाहन मालिकों को बिना डीजल पेट्रोल के वापस लौटना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में ट्रकों का लंबा जाम भी लगा हुआ है। ड्राइवर सड़क पर ट्रक को खड़े कर हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में पहिए थम जाने से सड़क पर सन्नाटा है। मंडी में सब्जी के स्टॉक नहीं पहुंच रहे हैं, और जो सब्जियां पहले से उपलब्ध हैं वो महंगी हो गई है। बसें नहीं चलने की वजह से यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ट्रक ड्राइवर्स ने मारपीट की। पुलिस वालों से मारपीट का मामला सामने आया। ट्रक चालकों ने पुलिस सिपाही से मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे एसआई के साथ में मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मझोली में पुलिस और चालकों के बीच में विवाद हो गया है। तो अलग अलग जगह से देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही कई जगह पर पुलिस के साथ में झड़प भी हुई है। और ये मध्य प्रदेश की जबलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ में झड़प करते हुए, मारपीट करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए।
राजस्थान में भी विरोध का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रकों और बसों का संचालन रुका हुआ है, जिससे कि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों और प्राइवेट गाड़ियों के संचालन बंद होने की वजह से यात्रियों को सफर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई। यह हादसा तब हुआ जब विमान पर रनवे पर मूव कर रहा था और उसकी टक्कर जापान कोस्ट गार्ड विमान से हो गई। बताया जा रहा है कि विमान में 300 से ज्यादा सवारी मौजूद थी और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि तट रक्षक विमान के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। तो जापान के टोक्यो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लेन बर्निंग की ये तस्वीरें आप देखिए। टोक्यो में विमान में आग लग गई थी। जो जानकारी मिली है वो टक्कर की वजह से आग लगी और उसके बाद में ये पूरा विमान धू-धू कर जला। और बताया जा रहा है कि विमान में 300 से ज़्यादा सवारी मौजूद थी जिस वक्त आग लगी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि तटरक्षक विमान के 5 सदस्य अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए और ये दोनों एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहाँ पहली तस्वीर जब आग की शुरुआत हुई थी उसी दौरान आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप ये दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि पूरा विमान धू-धू कर जलता हुआ नजर आया। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की है और दूर से इस तस्वीर को क्लिक किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ट्रस्ट की तरफ से ये जारी की गई है तस्वीर और काफी दूर से इस तस्वीर को खींचा गया है और इसी के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरा जो राम मंदिर है वो आपको नजर आएगा। हालांकि कुछ काम अभी बाकी है और जो टारगेट सेट किया गया है कि 22 जनवरी से पहले ही पूरा हो जाएगा गर्भगृह का काम और उसके बाद में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है।